दोस्तों मेरी शाम को आज 5 बजे क्लास थी प्रारंभ बैच के अंदर फॉर यूपीएससी 2028। तो मैंने क्लास के अंदर पढ़ाना शुरू किया तो 15 मिनट तक मुझे लगा कि बच्चे बहुत कम हैं, चार्ट्स बहुत स्लो चल रही हैं और मुझे लगा कि स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज लेस टुडे। तो मेरे माइंड में एक बात तो ये आई कि मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा ना हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कंटेंट है आज की क्लास मिस हो जाए तो वो बेचारे पीछे हो जाए, बैकलॉग हो जाएगा। तो एक बार को मुझे लगा कि नहीं, मैं क्लास आज की रोक देता हूं क्योंकि बच्चे ही नहीं है क्लास के अंदर। इन द सेंस बच्चे नहीं, मतलब ये कि एक कम जनता थी, क्लास की स्ट्रेंथ कम थी। तो 40% के अप्रॉक्स 30% के अप्रॉक्स क्लास की स्ट्रेंथ मुझे कम लगी। तो फिर मैंने क्लास में स्टूडेंट से पूछा, बाकी लोगों से, भाई क्या हुआ आज तुम लोग कम क्यों हो क्लास में? तो मुझे उन लोगों ने ये बताया कि सर सीयूटी का रिजल्ट आउट हुआ और सीयूटी के रिजल्ट में मैंने जो क्लास में बच्चों से बात करी, ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे मिले कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया। रिजल्ट आए बहुत टाइम हो गया है, दोपहर में आ गया था, आई थिंक सुबह में आ गया था, जो भी है मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। लेकिन जब मैंने क्लास में बात करी तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना डीमोटिवेट हो गए हैं इस वक्त। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं कि सर करे तो क्या करें। उनको लग रहा है कि सर हम तो इस वक्त कॉलेज में जाने की सोच रहे थे, हम अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे और हम अपनी ग्रेजुएशन की जर्नी को स्टार्ट करते, लेकिन सीयूटी के एग्जाम में हमने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था कि हमारा इतना रिजल्ट आ रहा है आंसर की के हिसाब से जो उन्होंने जारी करी थी पहले, लेकिन जब बाद में रिजल्ट आया तो हमारे मार्क्स और कम हो गए। तो एक बहुत बड़ा चंक है ऐसे स्टूडेंट्स का जो इस चीज से परेशान हो गया है। और मुझे याद आ रहा है कि जब एनटीए ने आंसर की रिलीज करी थी तो काफी कुछ उस वक्त हुआ था। आंसर को रिवाइज करने के लिए भी 200 रुपए मांगे गए थे पर क्वेश्चन। बहुत बड़ा पैसा, बहुत अमाउंट ऑफ पैसा भी गया होगा उनके पास, एनटीए के पास। मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाया था, मुझे याद है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम उस वक्त हुई थी। आंसर रिस्पॉन्स शीट में बहुत सारे आंसर गलत थे, आंसर की में बहुत सारे आंसर गलत थे। इसको बोलने वाला कोई है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, राइट। स्कोर कार्ड रिड्यूस हो गया बच्चों का, फेवरेट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और स्टूडेंट्स तो ये कह रहे थे क्लास में आज कि सर मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कि हम करेंगे तो क्या करेंगे इस साल, क्योंकि हमने सोचा था कि भाई हम तो ग्रेजुएशन चले जाएंगे और अपनी तैयारी यूपीएससी करते रहेंगे और यूपीएससी की प्रिपरेशन में उनकी बढ़िया तैयारी होती रहेगी एंड साइड बाय साइड उनका ग्रेजुएशन होता रहेगा। ऑफ कोर्स, मतलब द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम इज कि उनको फेवरेट कॉलेज, ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा। एक ने कहा कि सर मुझे ये कॉलेज मिल सकता था, आई वाज वेरी प्रीटी मच होपफुल, लेकिन अब ये स्कोर पे लग रहा है कि ये नहीं मिलेगा मुझे। देखो यार, मोर डिटेल्स या मोर डिटेल वीडियो जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी, बट व्हाट आई एम हियर फॉर, आई एम बेसिकली हियर टू से दैट आप परेशान मत हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। और ये सब चीजें चलती रहेंगी। आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में, आप अचीव क्या करना चाहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर बेसिकली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इतना परेशान मत हो कॉलेज को लेकर कि आप इतने डिमोटिवेट हो गए हो कि इस कॉलेज में जाएंगे तो मेरी पढ़ाई या मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। यस, इट इज अ डीमोरलाइजिंग फैक्ट। एक अच्छे कॉलेज में जाना, एक ड्रीम कॉलेज में पहुंचना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। इट्स अ ड्रीम, इट्स अ अचीवमेंट। लेकिन अभी अगर वो नहीं हो रहा है तो आप परेशान मत होइए। मैं आपको ये यहां पर यही कहना चाहता हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन कुछ बेहतर आपके साथ जरूर होगा, बेहतर जरूर होगा। तो भाई अब क्या है, आपका स्कोर आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर बहुत बहुत डिमोटिवेटेड थे, स्कोर आ गया है। कुछ लोगों का स्कोर अच्छा है ना। ऑल इंडिया रैंक 1 जो मुझे पता चला वो शायद इतना इस मार्क्स पे है, 1293 मार्क्स पे AIR 1 था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा स्कोर आया हुआ है। व्हाट दे हैव टू डू, अच्छा स्कोर है भाई, बढ़िया है, आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, बढ़िया तरीके से फॉर्म रिस्पॉन्स शीट को फिल करिए और आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिलने ही वाला है। अब आप आगे का प्रिपरेशन सोचिए कि आप आगे क्या करना चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझे ये भी बोले कि सर अच्छा रिजल्ट है, बढ़िया है, और अब मैं जो है फर्दर इस अपने एग्जाम की यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं। सो व्हाट शुड बी द राइट वे, क्या करेक्ट गाइडेंस होनी चाहिए, मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैं क्या करूं। सो आई टोल्ड देम कि ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हो, अच्छी बात है, कॉलेज जाओ, अपना एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, बेसिक्स से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप कॉलेज में रहोगे, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन जो स्टूडेंट्स का यहां पर स्कोर लो रहा है, तो देखो आपको अभी क्या करना है ना, आपको जो अभी फॉर्म मिलेगा, आपको जो फॉर्म फिलिंग करनी है कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए, वो फॉर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना पड़ेगा। आपकी जो प्रेफरेंसेस होनी चाहिए ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टिल यू हैव अ चांस टू गेट वेरी गुड कॉलेज, स्टिल यू हैव चांस, लेकिन आपको प्रेफरेंस अपना सही फिल करना पड़ेगा, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अ गेम ऑफ मार्क्स ना, मार्क्स का कोई खेल नहीं है यहां पर। यहां बताया गया मुझे कि खेल परसेंटाइल का है दोस्तों।
परसेंटाइल आपका क्या है वो यहां मैटर करता है। सो भाई व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, गुड स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे हैं, गुड स्कोर, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में आगे बढ़िए, जो भी आपका ड्रीम है करना शुरू करिए, नॉट नेसेसरी की यूपीएससी, जो भी आप करना चाहते हो आप जाइए कॉलेज में, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ड्रीम, जो भी आपका बड़ा ड्रीम है। क्योंकि लाइफ में देखो अल्टीमेटली मैटर यही करेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप लाइफ में क्या अच्छा कर रहे हैं, है ना। यहां पर कोई आगे नहीं पूछता कि तुमने ग्रेजुएशन में ये किया था कि ये किया था। अल्टीमेटली व्हाट विल मैटर इज दैट यू एंड अप डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो जो खराब हुआ कर रहे हैं, जिनका खराब स्कोर भी है, लो स्कोर भी रहा है, आप परेशान मत हो। लाइफ विल हैव बेटर प्लान्स फॉर यू एंड विल ऑलवेज हैव। आपको अपने अच्छे से स्मार्ट प्रेफरेंसेस रखने हैं एंड वॉट एवर इज योर ड्रीम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं जेन्युइनली बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि मेरा ये स्कोर आ जाएगा, मैं कॉलेज जाऊंगा एंड आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो ये बेसिकली वीडियो भी उन्हीं के लिए कि आप परेशान मत हो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं मैं उनको बताता हूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो है हमारा एक बैच चलता है, प्रारंभ बैच जिसको बोलते हैं। प्रारंभ बैच है, ये 3 ईयर प्रोग्राम है हमारा। ये बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाती है और ये कॉलेज ईयर बाय ईयर प्रिपरेशन होती है। आप फर्स्ट ईयर में होंगे अपने कॉलेज के, तो साथ में यहां पर भी आपका फर्स्ट ईयर चल रहा होगा इन प्रारंभ बैच, जिसमें आपको यहां पर एकदम बेसिक फाउंडेशन बिल्ड कराया जाएगा। When you come in the second year of a college, तो आपका सेकंड ईयर यहां पे शुरू होगा जहां आपको एडवांस प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और थर्ड ईयर है फिर आपको यहां पर रिगरसली रिवीजन कराया जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है, मैं अभी बात कर रहा था, जिस बैच की बात कर रहा था, पढ़ा के आया हूं अभी, मैं उसी बैच की बात कर रहा हूं, प्रारंभ बैच की, वो 2028 के लिए उसी क्लासेस चल रही हैं। तो 11,000 रुपए के आसपास पर ईयर इसका प्राइस है, पर ईयर है। आप जब ऐप पे जाओगे तो वहां पर आपको 3 ईयर का कोर्स का प्राइस एक साथ ही पे करना होगा, वो आपको वहां दिखेगा, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बट एनीवे, ये तो प्रारंभ की बात हो गई। लेकिन व्हाट आई वांटेड टू से इज दोस्तों, व्हाट आई वांटेड टू से कि भाई सीयूईटी का स्कोर जो भी है यहां से आप, मैं इसलिए मेरे को आई डोंट वांट टू से, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं बोलने की, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में गलत थॉट्स भी आ रहे हैं, वो मत करिए प्लीज, आई बेग यू फॉर दिस। ये लाइफ के छोटे छोटे आपके माइलस्टोन्स होते हैं, इन माइलस्टोन्स को लेकर आप मत अटकिए। ये तो अड़चने आएंगी लाइफ में, आपका जो बड़ा गोल है वो आपको अचीव करना है, और ऐसे बड़े गोल को जब अचीव करने निकले हो तो ये छोटी मोटी अड़चने इट्स बाउंड टू कम, और आप इन छोटी अड़चनों को कैसे काउंटर करोगे, दैट इज द मेन गेम। वो दिखाएगा कि आप कितने यहां पर टफ हो। अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छी बात है। स्कोर इज लो, डोंट वरी, लाइफ एंड गॉड विल हैव बेटर प्लान्स फॉर यू। आप कहोगे सर क्या बेटर होगा, मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आप चाहते थे, आपको नहीं मिला, बट माइट बी यू मस्ट बी हैविंग सम बेटर गोल्स। आप मेहनत किए थे ना, आप ईमानदारी से मेहनत किए थे ना, आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर ले जाओगे। डू द बेस्ट इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली यू विल लैंड समवेयर गुड, ठीक है। तो देखो सीयूईटी को लेकर बहुत एडवांस या फिर बहुत बेटर नॉलेज मुझे तो नहीं है, बट हाँ मैं जानता हूं कि दिस इज समथिंग जिससे स्टूडेंट जा रहे हैं, एंड आई एम हियरिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्या चल रहा है जिससे स्टूडेंट बहुत डिमोटिवेटेड है। स्कोर कम हो गया है, कोई कह रहा था मेरा स्कोर सर 897 आ रहा था, अभी 763 आ रहा है, तो लोगों का स्कोर ही गिर गया है, और सुनने वाला कोई है नहीं। 1 तारीख से क्लास शुरू होने की बात हो रही है, 1 अगस्त से, आज ऑलरेडी हम बैठे हुए 4 जुलाई में, तो कुछ दिन बाद क्लास शुरू हो जाएगी। कैसे हम यहां पर किसको कंप्लेन करेंगे, क्या करेंगे। तो भाई अब कुछ नहीं, डोंट वरी, इन सब चीजों मत जाओ, किसको बोलना किसको कंप्लेन करना है, जस्ट फिल योर प्रेफरेंसेस नाइसली एंड गेट अ गुड कॉलेज, वॉट एवर यू गेटिंग। बाकी आपको जो लग रहा है यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, थिंक ऑफ इट, योर लार्जर गोल, योर बिगर गोल इज व्हाट, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड जिनका स्कोर अच्छा आया है ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनका स्कोर लो है, हम आपके साथ हैं, और आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। एक इंसान जो परेशान होता है और वो जेन्युइनली परेशान है, उसने मेहनत करी होती है, ऐसे इंसान को कभी हार लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलेगी। यही मैं आशा और उम्मीद भी करता हूं। जय हिंद एंड जय भारत।